राजस्थान में एक बड़ी भर्ती जिसका नाम चतुर्थ श्रेणी है और काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि सर हम चतुर्थ श्रेणी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। उसी लेवल के जो प्रश्न है वो मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हो तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करेंगे। वीडियोस को शेयर लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा आप अपने हिसाब से। और इसके बाद दोस्तों जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड करिएगा दोस्तों। यहाँ राजस्थान जीके दोस्तों, और इसके अलावा आपके कंप्यूटर भी लगता है। इसके अलावा और जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी भी है मोस्टली, आप हिंदी को भी करेंगे, मैथ्स को भी देखेंगे। तो बाकी इंडिया का जीके भी है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी है, सभी बातों पर बात करेंगे। काफ़ी लंबा टाइम आपके पास है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से देखिएगा। नौटंकी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? आप अपना राइट आंसर जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। नौटंकी का संबंध किस जिले से आ जाता है दोस्तों? शानदार प्रश्न, शानदार। देखिएगा उदयपुर, डूंगरपुर, दौसा या फिर भरतपुर। तो करेक्ट आंसर आपका इजीली भरतपुर हो जाता है। कुछ ऐसी इसी प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछता है साथियों। और देखिएगा यहाँ अगला प्रश्न, जनजाति बहुल्य क्षेत्र में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने व पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए संचालित जो कार्यक्रम है वो कौन सा है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें प्रश्न को कह सकता हूँ एकलव्य योजना नहीं, इसका संबंध नहीं है। वृक्ष मित्र योजना में आप कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन करेक्ट आंसर रूख बाइला कार्यक्रम यहाँ से हो जाता है। अब कई बार ये होता है कि सर जहाँ उपरोक्त तो सभी ऑप्शन में हो तो वो सही माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ सही जब माना जाएगा जब यहाँ देखो 3 कार्यक्रम चल रहे हैं, 3 योजनाएं, 3 जो है डिपार्टमेंट की बातें हो रही है, तो एक ही होगा, क्योंकि यहाँ उपयुक्त सभी आपका नहीं हो सकता है। चलिए, सास बहू का मंदिर, राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान की जो टेम्पल है उनसे संबंधित प्रश्न आपके सामने है। सास बहू का मंदिर, जिसे शास्त्र बहू का मंदिर भी कहा जा सकता है, और भी इसके कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। अर्थुणा, सोमनाथ, आहड़, तो नागदा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। छापीगा यहाँ पर नागदा। चलिए अगला प्रश्न, आभूषण से संबंधित कला और संस्कृति से भी प्रश्न अच्छे अच्छे पुटअप होने वाले हैं। तो बजटी नाम का आभूषण पहना जाता है। बजटी नाम का जो आभूषण है वो दोस्तों गले के अंदर धारण किया जाता है। कहाँ पर? गले के अंदर। चलिए, बलवद विलास की रचना, ये दोस्तों साहित्य से संबंधित प्रश्न आपके बीच में। बलवत विलास है, सती रासो है, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर है। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। मुहणोत नैणसी ख्यात, याद रखिएगा, मुहणोत नैणसी ख्यात मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की जब भी बात आ गई दोस्तों तो तोरावाटी का क्षेत्र, यानी तोरावाटी नदी की बात करते हैं, कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसको ही कहा जाता है शेखावाटी। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए, सही कथन का चुनाव कीजिएगा। सही कथन आपके सामने है दोस्तों, 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से आपको सही कथन जो है वो आपको बताना है। देखिएगा, जब भूमि में लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे रेह या ऊषर भूमि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लवणीय भूमि हो जाए या क्षार की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इस तरीकों को हम रेह या ऊसर भी कह सकते हैं। ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा सल्फेट, क्लोराइड के साथ मैग्नीज और कैल्शियम क्षारों की मात्रा भी बढ़ जाती है। हाँ भी बढ़ती है। राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी आपके पाली वाला क्षेत्र है, जोधपुर है, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिलों में अधिक प्रभावित है। बिल्कुल यहाँ ये सभी बातें जो है एकदम सही है। राजस्थान रामायण राजस्थानी रामायण है कि रचनाकार कौन है? समय सुंदर। याद रखिएगा, राजस्थानी रामायण जो है वो इसके रचनाकार समय सुंदर है। इसको किसी भी तरीके से रटने की कोशिश करना, लेकिन करेक्ट आंसर समय सुंदर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल स्थित है। एकमात्र पहाड़ी स्थल जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। पहाड़ियों में जो स्थित है दोस्तों वो एकमात्र ये राजस्थान का वो है माउंट आबू। माउंट आबू पहाड़ी पर ही है। तो पहाड़ी पर स्थित जो अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में आ जाता है। चलिए, राजस्थान का
अगला प्रश्न शानदार है, ये लीजिएगा। सुमेलित यानी हर तरीके से मैंने प्रश्नों को लेने की कोशिश की है ये आपके सामने। ये प्रश्न आपके राजस्थान इतिहास में सभ्यता से संबंधित प्रश्न आपके बीच में है। इसमें मिलान करने की कोशिश करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिएगा। तो यहाँ देखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है, दो गुण यहाँ गणेश्वर रहेगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वरी, एक का चौथा होगा मतलब, और एक का चौथा एक में नहीं आ रहा, दो में नहीं आ रहा, 3 और 4 में आ रहा है। देखो ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी तो आहड़ को कहते हैं ना, बिल्कुल आहड़ को कहते हैं, यानी तीसरा आ रहा है, तो तीसरा इसमें भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा प्रथम किसको कहा जाता है? सोंथी को कहा जाता है, जो बीकानेर के अंदर है, यानी डी का 1 नंबर हो रहा है, तो डी का 1 नंबर इसका मतलब तीसरा नहीं होगा। तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा है, सब जानते हैं, तो यहाँ चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपके सामने है और इसी तरीके से वहाँ आपको हल करने हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्यों के परगनों की भूमि व पैदावार आदि का विवरण मिलता है। तो दोस्तों कहाँ मिलता है ये विवरण? अड़सट्टा के अंदर, ठीक है। अड़सट्टा जो है ये अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को लैंग्वेज की समझने की कोशिश करना इस प्रश्न की, कि जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्यों के परगनों की भूमि व पैदावार आदि का विवरण मिलता है, अड़सट्टा, ठीक है। अड़सट्टा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ हमने दोस्तों कुछ प्रश्नों का जिक्र किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं लेके जाना, मैं 5-7 मिनट के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है। बाकी और जो प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे बीच में है, मैं जिक्र करता रहूँगा उन प्रश्नों को धीरे धीरे आपके सामने। बाकी और जो सब्जेक्ट है उन पर भी हम बात करते रहेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।